हेलो गाइस। तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड के बारे में देखा। नाउ हम बात करेंगे रिवॉल्व बॉस बेस के बारे में। तो ये जो रिवॉल्व बॉस बेस है वो मोस्टली सिमेट्रिकल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि शाफ्टिंग रिंग जो होती है वो सारी चीजों के अंदर इसका यूज होता है। ठीक है, जैसे कि एक शाफ्टिंग का हम लोग एक ड्राइंग क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मैं ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, जैसे कि मेरे को जो शाफ्टिंग बनानी है उसका यानी कि मेरे को 100 mm उसका लेंथ रखना है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आप बना सकते हो। पहले आपको इस तरह से एक कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट करनी है। ठीक है, दिस इज द सेंटर लाइन, आप समझ लो। अभी आपको शाफ्टिंग के अंदर कौन कौन शाफ्टिंग के अंदर जैसे कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि ये 100 mm मैंने क्लिक किया, यहाँ पे जाके वो शाफ्टिंग का डायमीटर जैसे कि 30 mm का डायमीटर है। ठीक है, तो हमको ये जो वैल्यू है 50 रखनी है, क्योंकि ये 50 जब रिवॉल्व होगी पूरी, ये 50 रेडियस होगी, वो रिवॉल्व जब होगी तो वो जाके 30 में कन्वर्ट हो जाएगी डायमीटर के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये 25 mm के बाद एक स्टेप है, वो स्टेप बाहर निकला हुआ है 5 mm। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 5 mm देना है। उसके बाद ये वाला जो है वो जैसे कि 30 mm है, तो आपको यहाँ पे 30 mm देना है। ठीक है, तो 30 + 25 आपके 55 mm हो गए। ठीक है, उसके बाद ये फिर से 5 mm अंदर की साइड जाता है। सॉलिडवर्क्स में एक फायदा है कि जब भी आप स्केच करते हो ना, तो ये जो स्नैप्स टूल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपको डिटेक्ट करते हैं, पर आपको यहाँ पे भी डायमेंशन देनी पड़ेगी। ठीक है, 5 mm। ये 45 mm हो रही है। अभी मेरे को इसको, चलो मैं एक और स्टेप मैं यहाँ पे करता हूँ। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, स्मार्ट डायमेंशन में जाके ये यहाँ पे डिफाइन कीजिए। ठीक है, 25 30 25 यहाँ पे हम लोगों ने पूरा जो स्केच है उसको फुल्ली डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये जो मैंने सेंटर एक्सिस अभी बनाई थी 100 mm की, तो अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे फ्यूचर पे जाना है। फ्यूचर पे जाके रिवॉल्व बॉस बेस के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ऑटोमेटिकली आप देख पाओगे कि ये अभी रिवॉल्व हो रहा है पूरा। ठीक है, ये लाइन के ऊपर आप ये लाइन आप पकड़ोगे तब आपको शो करेगी कि आपने जो सेंटर लाइन पकड़ी है उसने ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लिया है। ठीक है, इसको आप डिलीट कर सकते हो। फिर से आप यहाँ पे सिलेक्ट करो, हो गई। ठीक है, तो जिस एक्सिस के ऊपर आपको इसको रिवॉल्व करना है उस लाइन को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन पकड़ोगे तो ये पूरा उल्टा चला गया इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसका शेप कुछ अलग ही हो गया। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करो पहले। ये ब्लाइंड ऑप्शन है,
अप टू द वर्टेक्स, अप टू द सरफेस, ऑफसेट, मिड प्लेन, ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी हुई है। ठीक है, एक्सट्रूड कमांड के अंदर आप एक बार देख लेना फिर से वहां पे कि कैसे कैसे होता है, अगर किसी ने ना देखा हो तो। यहाँ पे आप डिग्री दे सकते हैं, जैसे कि मेरे को 180 डिग्री चाहिए तो ये पूरा आधा रिवॉल्व हुआ, मेरे को सिर्फ 90 डिग्री चाहिए तो ये क्वार्टर रिवॉल्व होगा, इतना ही रिवॉल्व होगा। ठीक है, 270 के अंदर इतना रिवॉल्व होगा। डायरेक्शन टू का क्या मतलब है, डायरेक्शन टू का भी मैंने आपको उसके अंदर समझाया था कि डायरेक्शन टू आप कैसे दे सकते हो। यहाँ पे एक और फ्यूचर है, थीन फ्यूचर। ठीक है, तो थीन फ्यूचर भी यहाँ पे ऐड हो रहा है। और सिलेक्टेड काउंटर्स में आप ये काउंटर्स हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आप देख पा रहे होगे, तो ये इस तरह से पूरा सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे शो हो रही है विंडो। ठीक है, यहाँ पे फिर से जाके आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज कॉमन है सॉलिडवर्क्स में कि आपको ये स्केच में जाके एडिट करना हो, जैसे कि मेरे को ये 30 की जगह पे मेरे को यहाँ पे 5 mm उसको 10 mm करना है, तो कैसे करोगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाके एडिट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसके ऊपर ये जो बॉडी बनी हुई इसके ऊपर डबल क्लिक करो। डबल क्लिक आपने किया, इसको पकड़ो, इसको 10 mm कर दो, इसको 10 mm कर दो। ठीक है, मेन सॉलिडवर्क्स में एक चीज है यहाँ पे रीबिल्ड, ये जो ऑप्शन आपको 2 बत्ती दिख रही है उसका मतलब है रीबिल्ड, यानी कि जिस पे आपने काम किया उसको रीबिल्ड करना है। पहले जो मॉडल बना था वो प्री डिफाइंड हो गया था पहले ही, पर उस आपने जो चेंज किया तो वो रीबिल्ड यहां से आप करोगे। जैसे ही आपने रीबिल्ड किया तो वो जो वैल्यूज थी 10 mm की वो हो गई, यहाँ पे 5 mm मैं कर रहा हूँ। चलो यहाँ पे मैं जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 mm कर दिया, तो यहाँ पे क्लिक करके सीधा रिबिल्ड के ऊपर क्लिक करो, या कंट्रोल बी, शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल बी, उसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, रिबिल्ड हो गया। रिबिल्ड 3 3 mm। जो भी डायमेंशन आपको चेंज करना है दैट कैन यू चेंज बाय रिबिल्ड कमांड। ओके, तो ये था रिवॉल्व बॉस बेस कमांड। ठीक है, बहुत सारी एंटिटीज, बहुत सारे सिमेट्रिकल पार्ट्स आप जनरेट कर सकते हो। सिंपली मैं बताऊं कि भाई मेरे को ये स्क्वायर है, ठीक है, मेरे को इसको राउंड में कन्वर्ट करना है स्क्वायर को, तो वो मैं कैसे करूंगा, ये 70 दे दिया, मेरे को राउंड करना है 40 mm का, 140 का। ठीक है, एक्सिस के ऊपर क्लिक किया मैंने, 360 डिग्री दे दिया मैंने, तो 360 डिग्री पे पूरा वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये था रिवॉल्व कमांड। उसके बाद है स्वैप्ड बॉस बेस। ठीक है, आपको कोई भी, मैंने आपको बताया था कि पाइपलाइन हो, कोई भी सरफेस हो, गोल हो या स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, XYZ हो, वो वो जो प्रोफाइल है उसको आपको कोई भी शेप के अंदर जनरेट करना है तो आपको स्विफ्ट बॉस बेस कमांड के यूज करना रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। मैं स्केच में जाके पहले तो 3D स्केच में क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैंने ये एक्सिस के ऊपर एक स्केच किया, इसे बनाया। ठीक है, अभी मैंने यहाँ से सिर्फ डायमेंशन दिया, ठीक है, इस तरह से मैंने डायमेंशन दिया। मैंने यहाँ पे इसको रेडियस दिया, 100 mm का मैं रेडियस दे रहा हूँ।
ठीक है, मैंने फिलेट कमांड का यूज किया है। अभी इसको एग्जिट करो तो ये जो 3D स्केच है वो अभी जनरेट हो गया। ठीक है, अभी मैंने आपको एक फुल्ली डिफाइंड स्केच का ऑप्शन बताया था, उसको मोस्टली 3D में मैं यूज करता हूँ, तो वो यूज कर सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, तो ये एक 3D स्केच अभी जनरेट हो गया है। अभी मेरे को ये स्केच के ऊपर मेरे को 100 mm का डायामीटर या 50 mm डायामीटर का मेरे को एक पाइप बनाना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, फिर से 3D स्केच करना है आपको, फिर से जो 3D स्केच है वही लेना है। तो 3D स्केच आपने ले लिया, उसके बाद सर्कल के ऊपर क्लिक किया। अभी ये पॉइंट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप देख पा रहे हो कि ये जो प्लेन है ये प्लेन गलत दिशा में है, XY में है। आपको टैब प्रेस करना है। ठीक है, टैब प्रेस करोगे तो ये जो डायरेक्शन में आपको चाहिए वही डायरेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी भी ये गलत है। ठीक है, आप या इसके ऊपर क्लिक करके ये लाइन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, और जो रिलेशन आपको चाहिए वो रिलेशन भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपने देखा कि स्वेप्ट के अंदर मैंने स्केच प्रोफाइल के अंदर सबसे पहले ये जो स्केच हमने क्रिएट किया है, जो प्रोफाइल हमको क्रिएट करनी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ ये जो हाईलाइट है ये पोर्शन प्रोफाइल हाईलाइट है, और यहाँ पे जो हाईलाइट है वो उसका पाथ है, वो हाईलाइट है। तो आपको सिंपली ये प्रोफाइल के ऊपर पहले जाना है, उसके बाद ये जो पाथ है उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको इसको ओपन करना है, ओके करना है, तो ऐसे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको दो स्केच दिख रहे हैं, 3D स्केच 2 और 3D स्केच 1। तो 3D स्केच 1 था जो हमने ये प्रोफाइल क्रिएट किया है, और ये जो 3D स्केच 2 है उसके अंदर आपको जो भी एडिट करना है, यहाँ पे डायमेंशन अभी तक हम लोगों ने दिया नहीं था, ये डायमेंशन 50 mm का हम लोगों को चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो 50 mm का यहाँ पे रीबिल्ड पे ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। जब भी आप सॉलिड वर्क्स के अंदर डायमेंशन देते हो ना तो वो दिख जाते हैं। जब इसके ऊपर आप डबल क्लिक करते हो तो यहाँ से आपको कुछ भी चेंज कर सकते हो। 30 mm करना है, 30 mm के बाद रीबिल्ड करो तो ये 30 mm के अंदर ये चेंज हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ये चीजें कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे भी क्लिक किया मैंने, यहाँ से भी आपको करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, अभी ये हो नहीं पा रहा बिकॉज हम लोगों ने पहले ही ऑप्शन दे ही दिया है स्वेप्ट का। तो इसके ऊपर आप डिलीट करो, उसके बाद यहाँ पे इसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा एक ट्री के अंदर रहता है। जैसे कि ट्री में कौन सा है कि पहले उसका मूल रहता है, उसके बाद जाके वहां पे फल उगते हैं, तो वो मूल है उसको पहले हटाना पड़ता है, वहां बाद में ये ट्री का क्या सिनारियो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जब उसकी जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से टैब दबा के, ठीक है, पूरा यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने ये प्लान लिया, ये दो ऑप्शन आ रही है, एक तो टेंजेंट की ऑप्शन आ रही है, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे ये लाइन के ऊपर तो यहाँ पे कौन सी कोइंसिडेंट भी आ रहा है, मिड पॉइंट भी आ रहा है। ठीक है, कोइंसिडेंट है तो मिड पॉइंट नहीं हो सकता, तो रिलेशन मैंने आपको बताया थी कि कभी कभी डेंगलिंग और सब होता है।
तो आपको इसको रिवॉल्व करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, आपको फ्यूचर में जाके रिवॉल्व बोस में इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ठीक है, सिलेक्ट अ प्लान। अच्छा, अभी यहाँ पे कोई एक ऑप्शन दैट इज रिमेनिंग है मे बी। ठीक है, अभी तक ये डिफाइन नहीं हुआ शायद से पूरा। ओके ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे स्केच प्रोफाइल के अंदर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जाके इधर क्लिक करना है। तो इस तरह से जैसे कि ये इसको आपको टेढ़ा करना है, जो भी डायरेक्शन में आपको ले जाना है वहां पे आप ले जा सकते हो। अभी ये लाइन ये लाइन और ये जो सर्कल है वो परपेंडिकुलर है। वो सर्कल और उसको उसके बीच में आपको एक डिग्री रखनी है। वो डिग्री के अनुसार आपको इसको स्वैप करना है, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, अभी दूसरा एक कमांड है, इसको आप डिलीट कर दो अभी। एक दूसरी मेथड भी है, आपको कंट्रोल प्रेस करना है। कंट्रोल प्रेस करके आपको पहले इसके ऊपर क्लिक करना है, प्रोफाइल के ऊपर। उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके 3D स्केच के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद तुरंत स्वैप बॉस बेस के ऊपर क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली ये जनरेट हो जाएगा। आपको इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके स्केच और इसके ऊपर क्लिक करके फिर स्वैप बेस बॉस। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से भी आप कर सकते हो स्वैप का यूज। अभी स्वैप के अंदर एक और चीज है कि यहाँ पे आपको स्केच प्रोफाइल दिखा, यानी कि आपने जो प्रोफाइल को स्केच किया था वो वाली प्रोफाइल थी। उसके बाद है सर्कुलर प्रोफाइल। ठीक है, तो सर्कुलर प्रोफाइल का क्या मतलब है कि एक गोल है, जैसे कि ये सर्कुलर प्रोफाइल होगी। इसमें आपको जो भी डायमीटर देना है 50, 80, 100 जो भी देना है वो ये आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शंस है कि ये जो टेंजेंट फेसिस थी उसको आपको दिखाना है या मर्ज करना है। ठीक है, मोस्टली आपको यहाँ दिखाना ही पड़ेगा, तो ये आप दिखा सकते हो। उसके बाद एक छोटा सा ऑप्शन है थीन फ्यूचर। थीन फ्यूचर के अंदर आप बाय डायरेक्शन, मिडिल प्लेन और 2 डायरेक्शन, ठीक है, मिड प्लेन से भी आप दे सकते हो, 1 डायरेक्शन में भी आप थिकनेस दे सकते हो, 2 डायरेक्शन में भी दे सकते हो। जैसे कि मैंने 5 mm दी, 5 mm बाहर की साइड हुई। मैंने 4 mm दी तो 4 साइड अंदर की हो गई। ठीक है, मैश प्रीव्यू भी यहाँ पे आप कर सकते हो। जेब्रा स्ट्रिप्स है, इसका कोई मतलब नहीं बनता बट आप एक बार देख लो। ठीक है, कर्वेचर ये सब रेंडरिंग के लिए और ये सब चीजें उसके लिए ही है। ठीक है, मैश क्वालिटी और ये सब चीजें ये आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ठीक है, ये जो है अनक्लिक करो, ये आप इसके ऊपर फोकस करो। ठीक है, अभी आप क्लिक करो, ओके दे दो, तो ये जो स्वीप कमांड है वो जनरेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जनरेट कर सकते हो, ये वाला कमांड उसके ऊपर एडिट कर सकते हो। ठीक है, अभी स्केच प्रोफाइल में भी मोस्टली गाइड कर्व है। ठीक है, यानी कि आपने रिवॉल्व तो कर दिया, पर जैसे कि गाइड करना है आपको तो वो गाइड कर सकते हो। प्रोफाइल ओरिएंटेशन में पाथ आप फॉलो कर सकते हो, नॉर्मल कांस्टेंट रख सकते हो। ठीक है, ट्विस्ट ट्विस्ट वैल्यू, वो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए 3D में यहाँ तक रखता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में स्वीप कमांड के अंदर जो भी चीजें रिमेनिंग है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।